हेलो व्हाट्सअप एवरीबॉडी, माय नेम इज निक एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लेट मी फ्लो। गाइस, हमारा पहला एक वर्ड है असर्टेन। ये एक वर्ब है। इसका मतलब होता है किसी चीज को सुनिश्चित करना। सुनिश्चित करना इन द सेंस जैसे कोई भी चीज है तो उसके बारे में सटीक जानकारी प्राप्त करना या फिर उसको निश्चित करना। ये जानने के लिए कोशिश करना कि वो जो जानकारी है वो बिल्कुल सही है या फिर गलत है। तो यहाँ पर कुछ सिनोनिम्स है जैसे कि डिटरमाइन, कंफर्म, वेरीफाई, डिस्कवर और एस्टैब्लिश। एंटोनिम्स है डाउट, इग्नोर, ओवरलुक, अज्यूम और नेग्लेक्ट। यहाँ पर आप एग्जांपल्स देख सकते हैं। अथॉरिटीज आर ट्राइंग टू असर्टेन द कॉज ऑफ द ट्रेन एक्सीडेंट। मतलब जो अथॉरिटीज हैं वो कोशिश कर रही हैं टू असर्टेन, मतलब इस चीज को सुनिश्चित करने की कोशिश कर रही हैं द कॉज ऑफ द ट्रेन एक्सीडेंट। ट्रेन का जो एक्सीडेंट हुआ है उसके पीछे का जो कारण है उसको सुनिश्चित करने की अथॉरिटीज कोशिश कर रही हैं। इन्वेस्टिगेटर्स आर वर्किंग टू असर्टेन इफ देयर वाज इलेक्टोरल फ्रॉड। मतलब जो इन्वेस्टिगेटर्स हैं यानी कि जो जांचकर्ता हैं, आर वर्किंग, वे काम कर रहे हैं, टू असर्टेन मतलब वे सुनिश्चित करने की कोशिश कर रहे हैं या सुनिश्चित करने के लिए काम कर रहे हैं। इफ देयर वाज इलेक्टोरल फ्रॉड मतलब अगर वहां पर कोई भी चुनावी धोखाधड़ी हुई है तो इस चीज को सुनिश्चित करने के लिए वे कोशिश कर रहे हैं। इस बात का पता लगाने की वे कोशिश कर रहे हैं। बिफोर बाइंग द वेजिटेबल्स शी असर्टेन्ड देयर फ्रेशनेस। मतलब सब्जियों को खरीदने से पहले उसने ये सुनिश्चित किया या फिर इस बात का पता लगाया कि वो जो सब्जियां हैं वो ताजी हैं या फिर उनकी ताजगी की बारे में सुनिश्चित किया उसने। वाइड स्प्रेड ये एक एडजेक्टिव है। इसका मतलब होता है कि कोई भी चीज है जो कि व्यापक है। व्यापक है मतलब एक ऐसी सिचुएशन है या फिर एक ऐसी घटना है जो दूसरे स्थानों पर भी लोग उसी तरीके से करते हैं जिस तरीके से आप कर रहे हो, या फिर जैसे कोई भी घटना हो रही है या फिर कोई भी ऐसा काम है तो वही काम दूसरी जगह पर भी उसी तरीके से होता है, मतलब कॉमन है। वाइड स्प्रेड है मतलब फैला हुआ है। तो यहाँ पर सिनोनिम्स हैं प्रिवेलेंट, एक्सटेंसिव, यूनिवर्सल, परवेसिव, यूबिक्विटस। एंटोनिम्स हैं लिमिटेड, रेयर, कन्फाइंड, आइसोलेटेड, अनकॉमन। तो यहाँ पर आप एग्जांपल्स देख लीजिए। क्लाइमेट चेंज हैज लेड टू वाइड स्प्रेड फ्लड्स अक्रॉस नेशंस। मतलब जो क्लाइमेट चेंज है या फिर जो भी जलवायु परिवर्तन है उसने हैज लेड टू वाइड स्प्रेड फ्लड्स मतलब वो कारण बन गई है वाइड स्प्रेड फ्लड्स मतलब चारों तरफ बहुत ज्यादा मात्रा में जो भी फ्लड है या फिर बाढ़ है उसका कारण बन गई है अक्रॉस नेशंस मतलब अलग अलग देशों में। देयर वाज वाइड स्प्रेड एक्साइटमेंट फॉर द फेस्टिवल इन द नेबरहुड। मतलब पूरी तरीके से फैली हुई एक्साइटमेंट थी फॉर द फेस्टिवल के लिए या फिर त्योहार के लिए इन द नेबरहुड मतलब पड़ोस में। मतलब पड़ोस में त्योहार के लिए पूरी तरीके से फैली हुई या फिर बहुत ज्यादा मात्रा में फैली हुई एक्साइटमेंट थी या फिर वहां पर उत्साह था। द न्यू पॉलिसी रिसीव्ड वाइड स्प्रेड सपोर्ट फ्रॉम द एम्प्लॉयज। मतलब जो भी नई पॉलिसी है उसको व्यापक सपोर्ट मिला या फिर पूरी तरीके से सपोर्ट मिला, चारों तरफ से उसको सपोर्ट मिला फ्रॉम द एम्प्लॉयज मतलब जो भी कर्मचारी थे उनकी तरफ से। डिस्पोजेबल इनकम ये एक नाउन है। इसका मतलब होता है व्यय योग्य आय। थोड़ा सा डिटेल से आप इसको ऐसे समझ सकते हो, मतलब जैसे टोटल इनकम है उसमें से जरूरी खर्चे काटने के बाद जो पैसा बचता है उसको डिस्पोजेबल इनकम कहा जाता है। मतलब एक पूरी की पूरी इनकम है हमारी, चाहे जितनी भी है, उसमें से हमने अलग कर दिए कुछ जरूरी खर्चों को या फिर जरूरी खर्चे काटने के बाद जो भी इनकम बचती है उसको डिस्पोजेबल इनकम कहा जाता है। तो यहाँ पर सिनोनिम्स है जैसे कि सरप्लस इनकम, एक्स्ट्रा इनकम, एक्सपेंडेबल इनकम, डिस्क्रेशनरी फंड्स, स्पेंडेबल कैश। और एंटोनिम्स हैं डेट, डेफिसिट, लायबिलिटी, शॉर्टेज और ओड मनी। तो यहाँ पर आप बोल सकते हो एग्जांपल्स हैं जैसे कि शी यूजेस हर डिस्पोजेबल इनकम फॉर ट्रैवलिंग। मतलब उसने अपनी जो डिस्पोजेबल इनकम है या फिर अपनी इनकम में से जितने भी खर्चे होने वाले हैं, जो हमारे खर्चे हैं, हमें पता है कि ये महीने में खर्चा होगा, तो इन खर्चों के लिए रुपया अलग निकाल दिया। उसके बाद जो बची हुई इनकम है हमारी, उसने उस इनकम को ट्रैवलिंग के लिए निकालती है वो या फिर उसको ट्रैवलिंग में खर्च करती है। गवर्नमेंट सब्सिडीज एम टू बूस्ट फार्मर्स डिस्पोजेबल इनकम। मतलब गवर्नमेंट की जो सब्सिडीज हैं वो फोकस करती हैं या फिर इस चीज को लक्ष्य करती हैं टू बूस्ट फार्मर्स डिस्पोजेबल इनकम। मतलब जो गवर्नमेंट सब्सिडीज हैं वो इस चीज पर ज्यादा फोकस करती हैं जो फार्मर्स की डिस्पोजेबल इनकम है उसको बढ़ाने के लिए। मतलब जो फार्मर्स के मेन खर्चे हैं उसको हटाकर उनकी इनकम में से जो भी रुपया पैसा बचता है, जो भी उनकी इनकम बचती है, उस चीज को बढ़ाने का लक्ष्य रखती हैं
सरकारी सब्सिडीज। नेक्स्ट वर्ड है हमारा प्रोब। ये एक नाउन है और इसको एज अ वर्ब भी यूज कर सकते हैं। जब हम इसे एज अ वर्ब यूज करेंगे तो इसका मतलब हो गया किसी चीज की जांच करना, और एज अ नाउन अगर इसका यूज करेंगे तो इसका मतलब हो गया किसी चीज की इन्वेस्टिगेशन या फिर किसी चीज की जांच। मतलब किसी चीज की डिटेल से जांच करना या फिर उस पर डिटेल से जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करना। तो यहाँ पर सिनोनिम्स हैं इन्वेस्टिगेट, इंस्पेक्ट, एग्जामिन, स्क्रूटिनाइज, एक्सप्लोर। एंटोनिम्स हैं ओवरलुक, इग्नोर, नेग्लेक्ट, डिसमिस, डिसरिगार्ड। यहाँ पर आप एग्जांपल्स देख लीजिए। द प्रोब इनटू द प्लेन क्रैश रिवील्ड अ टेक्निकल फॉल्ट। मतलब जो प्रोब थी या फिर जो भी जांच थी या फिर कुछ जानने की जो भी कोशिश थी इनटू द प्लेन क्रैश, जो भी प्लेन क्रैश हो गया था या फिर विमान की जो दुर्घटना हो गई थी उसमें जो जांच थी, रिवील्ड अ टेक्निकल फॉल्ट, उसने इस चीज का खुलासा किया कि वहां पर एक टेक्निकल फॉल्ट हुआ था, टेक्निकल फॉल्ट की वजह से प्लेन क्रैश हो गया। तो ये जो जांच थी उसने इस चीज को रिवील किया। अपोजिशन लीडर्स डिमांडेड अ प्रोब इनटू द मिसयूज ऑफ फंड्स। मतलब जो अपोजिशन लीडर्स हैं उन्होंने डिमांड की, एक प्रोब की या फिर एक जांच की डिमांड की इनटू द मिसयूज ऑफ फंड्स। मतलब जो भी फंड्स का या फिर जो भी धन है उसका जो मिसयूज हो रहा है उसकी जांच की उन्होंने मांग की। द डॉक्टर प्रोब्ड द पेशेंट सिम्टम्स केयरफुली। मतलब जो डॉक्टर है उसने जांच की या फिर उसने सावधानी पूर्वक जांच की या फिर उसने जानने की कोशिश की या फिर उसने सही जानकारी निकालने की कोशिश की जो पेशेंट के सिम्टम्स हैं या फिर जो भी पेशेंट के लक्षण हैं उनके ऊपर जांच करने की कोशिश की केयरफुली, सावधानी पूर्वक। अगला एक वर्ड है हमारा शॉर्ट श्रिफ्ट। ये एक नाउन है। मतलब किसी चीज को लेकर उपेक्षा बोल सकते हो। मतलब जैसे कोई भी पर्सन है उसको या फिर कोई भी मुद्दा है उसको कम महत्व देना या फिर उससे जल्दी निपटा देना। मतलब जैसे हम किसी चीज को नजरअंदाज कर देते हैं या फिर किसी पर्सन को नजरअंदाज कर देते हैं तो मतलब उसको बिल्कुल अनदेखा कर देते हैं। ऐसा नहीं करना, मतलब उस पर ध्यान तो देना लेकिन उसे जल्दी जल्दी निपटा देना या फिर उसको कम महत्व देना, ऐसे बोल सकते हो। तो ये जो सिचुएशन होती है उसको शॉर्ट श्रिफ्ट बोला जाता है। तो इसके सिनोनिम्स है जैसे कि नेग्लेक्ट, डिसरिगार्ड, डिसमिसल, इनडिफरेंस, अनकंसर्न। एंटोनिम्स हैं अटेंशन, कंसीडरेशन, रिस्पेक्ट, रिगार्ड और केयर। तो यहाँ पर आप एग्जांपल्स देख लीजिए। She gave short shrift to his excuse for being late। मतलब उसने शॉर्ट श्रिफ्ट दिया, मतलब एक लड़की है उसने अनदेखा कर दिया या फिर देखते हुए भी उसे अनदेखा कर दिया या फिर उसको कम महत्व दिया। To his excuse for being late, मतलब उसके लेट आने के जो भी एक्सक्यूज उसने बनाया या फिर उसने जो बहाना बनाया उसने देखते हुए भी उसको अनदेखा कर दिया या फिर उसके बहानों को या फिर किस वजह से वो लेट हो गया तो इसको उसने कम महत्व दिया। द प्रेसिडेंट्स प्ली फॉर कॉर्पोरेशन वॉज गिवन शॉर्ट श्रिफ्ट बाय राइवल नेशंस। मतलब जो प्रेसिडेंट की प्ली है या फिर जो भी राष्ट्रपति की अपील है फॉर कॉर्पोरेशन, मतलब सहयोग की जो भी अपील है वॉज गिवन शॉर्ट श्रिफ्ट, मतलब उसको उपेक्षित कर दिया गया था या फिर उसको ध्यान कम दिया गया था उस पर बाय राइवल नेशंस, जो भी प्रतिद्वंदी देश हैं उनके द्वारा। एनवायरमेंटल कंसर्न्स वर गिवन शॉर्ट श्रिफ्ट इन द पॉलिसी डिस्कशन। मतलब एक पॉलिसी डिस्कशन हुआ या फिर एक नीति चर्चा हुई तो उसमें जो भी एनवायरमेंटल कंसर्न्स हैं या फिर जो पर्यावरण को लेकर जो भी चिंताएं हैं वो सारी की सारी चीजों को नजरअंदाज किया गया या फिर उनको कम महत्व दिया गया। नेक्स्ट वर्ड है हमारा कैंडिड। ये एक एडजेक्टिव है। इसका मतलब होता है कोई भी पर्सन है वो बहुत ज्यादा ईमानदार है या फिर बहुत ज्यादा खुले तरीके से या फिर साफ साफ अपनी राय रखने वाला पर्सन है, बिना किसी के सामने झिझकते हुए ईमानदार होने की कोशिश करता है वो हमेशा। तो ऐसे पर्सन को कैंडिड बोला जाता है। तो सिनोनिम्स हैं इसके ऑनेस्ट, फ्रैंक, स्ट्रेट फॉरवर्ड, ट्रूथफुल, सिंसियर। एंटोनिम्स हैं डिसऑनेस्ट, इनसिंसियर, डिसेप्टिव, रिजर्व्ड, इवेसिव। तो यहाँ पर एग्जांपल्स देख लीजिए। द प्राइम मिनिस्टर गिव अ कैंडिड इंटरव्यू अबाउट हिज चैलेंजेस इन द ऑफिस। मतलब जो प्राइम मिनिस्टर थे उन्होंने एक ईमानदारी से इंटरव्यू दिया
अबाउट हिज चैलेंजेस इन द ऑफिस, मतलब ऑफिस के अंदर जो भी चैलेंजेस हैं उनके, या फिर उनके कार्यकाल में जो भी चैलेंजेस आए हैं, उन सारी बातों को लेकर उन्होंने एक ईमानदारी से इंटरव्यू दिया। द अपोजिशन लीडर वॉज कैंडिड इन एडमिटिंग हिज पार्टीज मिस्टेक्स, मतलब जो अपोजिशन लीडर है वो बहुत ज्यादा ईमानदार थी इन एडमिटिंग हिज पार्टीज मिस्टेक, मतलब जो भी पार्टी की गलतियां हैं उन चीजों को, उन सारी गलतियों को एडमिट करने में, उन सारी गलतियों को स्वीकार करने में जो अपोजिशन लीडर थे वो बहुत